हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ है वेद। राइट नाउ ही इज़ बीटेक एंड ही इज़ डूइंग हिज बीटेक फ्रॉम वेदाम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आज इस एपिसोड की जो हम शुरुआत है वो वेद के इंट्रोडक्शन से करेंगे। सो हाय वेद। Hi, Tanay. I am Ved Kumar Singh, a first year CSC undergrad in Vedam School of Technology. I'm ranked people on Code Forces and currently also building my startup with my team, which is named Campus Critique. ओके, सो हम इस एपिसोड की जो स्टार्टिंग है बहुत ही स्क्रैच से करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स। एज यू आर डूइंग अ बीटेक, सो अगर हम 11th 12th की बात करें, आई गेस आपने JEE के लिए भी प्रिपरेशन करी होगी। तो हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फेस्ड द चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ JEE? मैंने अपने 11th 12th जैसे कोटा से किया था फॉर तो मैंने कोचिंग ली थी एंड डमी स्कूल था एंड देन जो मेजर प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं ना कि अगर एक तो 10th से बाद जो स्विच होता है 11th 12th का सिलेबस दैट इज वेरी डिफरेंट। 10th तक बहुत ही स्पून फीडिंग होती है, अच्छे अच्छे से सब कुछ बताया जाता है, आप याद कर लोगे, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। बट 11th में जैसे ही हम लोग स्विच करते हैं तो एक बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज आता है सिलेबस में भी। आई गेस ये सबसे बड़ा एक स्विच था 11th to 12th में। कॉन्सेप्ट्स याद करने जो मगिंग वाले होते हैं ना वो बंद हो जाता है। फील्ड जो जितने सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट हो जाता है 10th से जैसे ही आप स्विच करते हैं 11th 12th में। एंड सो या दिस वाज फ्यू ऑफ द आई गेस। ओके, सो अब हम स्टार्ट करें कि व्हाई इज योर बीटेक यू चूजन? हाँ, बीटेक चूज़ करना लाइक बीटेक इज़ अ डिग्री राइट? तो मेरे को सीएसई बेसिकली चूज़ करना था कंप्यूटर साइंस। जेईई मैंने दिया था। आई टूक अ ड्रॉप आल्सो बट स्टिल मेरे परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं थी कि किसी एनआईटी या आईआईटी में किसी सीएसई मिल जाए। सो बहुत ही लोअर ब्रांचेस मिल रही थी। देन आई प्रेफर्ड कि न्यूजेन कॉलेजेस देखते हैं। देन न्यूजेन कॉलेजेस में मोस्ट ट्रेंडिंग नेम से कुछ स्केलर, न्यूटन वगैरह एंड देन वेदम वाज ओपनिंग दैट ईयर 2024 में। सो मैं उनमें जो है कुछ टीचर्स को जो था पहले से जानता था, जो ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। सुबेश सर थे, ही वाज फ्रॉम गूगल। देन निशांत भैया आप लोग जानते होंगे, वो यूट्यूब पे पढ़ाते भी हैं। देन ही वाज देयर, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। सो मेरे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आया। आई थॉट कि हाँ मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सीएस मुझे बहुत अच्छा लगता था 10th 12th से भी, 10th तक। सो आई थॉट कि बीटेक विल बी द राइट डिग्री एंड बीटेक मुझे करना था। ऑफ कोर्स एक ना बीटेक और बी से बीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो बीटेक प्रोवाइड करा था वेदम एंड आई वांटेड अ सीएस डिग्री, तो मैंने वेदम चूज किया फिर। ओके, एज आपने अभी थोड़ी देर आंसर किया कि यू वांट टू गो इन अ न्यू जेन कॉलेज। तो हाँ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रेफरेंस इन वेदांत, काइंड ऑफ सीनियर और एनी काइंड ऑफ रेफरेंस जिसके हिसाब में वेदम ही चूज किया? सो हमारा वेदम का फर्स्ट बैच था तो हमारे सीनियर्स कोई भी नहीं थे। सो ऑल जो भी हमारा सीनियर एक्सपीरियंस था वो हमारी फैकल्टी ने ही दिया था। तो फैकल्टी इज वेरी मतलब कॉर्डियल है एंड वेरी फ्रैंक हमारे साथ है। एंड हमें उन्होंने सब कुछ गाइड किया कि स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने न्यूजन क्यों चूज किया ना, तो उसके पीछे का भी एक रीजन है कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में सिलेबस जो है बहुत ही आपको थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया जाता है। वेयर एज अभी जो न्यूजन जितने भी कॉलेजेस हैं दे आर इंडस्ट्री फर्स्ट। आप मुझे अगर बताओगे कि आई गेस बहुत रेयर होगा ऐसे कॉलेजेस में कि किसी ने डीएसए में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं फर्स्ट ईयर का बच्चा। एंड विच इज नॉट मतलब एट ऑल कि मतलब न्यूजेन कॉलेजेस में ये बहुत ही कॉमन है कि मतलब सब कुछ पढ़ा रहे हैं। कोई बिल्ड कर सकता है कंप्लीट एक प्रोडक्ट, मंथ स्टैक आता है उसको पूरा फर्स्ट ईयर में, जो कि नहीं होता है फर्स्ट ईयर किसी भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस में यूजुअली, अनटिल एंड अनलेस बच्चा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो अपने कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के। और बट यहाँ पे वो केस नहीं, यहाँ पे सबको फॉलो करते हैं। सिलेबस इज द मेन पॉइंट। एंड रही बात सीनियर्स की, तो सीनियर्स नहीं थे बट जितने भी फैकल्टीज थे वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। ओके, एंड यू नो जो जो न्यू जेन कॉलेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेदांत। हम्म। They take the infrastructure of the other colleges and rest they have. तो बहुत क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सनस्टोन एंड माई हम्म। कॉलेज इज सेज। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हमें, एंड रेस्ट काइंड ऑफ फैकल्टीज, प्लेसमेंट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें सनस्टोन प्रोवाइड करती है। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे
क्लासरूम्स हो गए, इंटरनेट हो गया, और बिकॉज बीइंग इन अ, क्योंकि राइट नाउ आई एम अ बीसी ग्रेजुएट एंड हुँ, लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, तो मेरा जो कोर डोमेन है वो डेटा एनालिस्ट है। तो बीइंग अ टेक, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन एक बेसिक फैसिलिटी होती है किसी भी कॉलेज में। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। डू यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से यू हैव नो। फेस्ड अ प्रॉब्लम? तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एडीवाईपीओ का है ऑफ कोर्स, जो प्रॉपर्टी है वो एडीवाईपीओ की है, बट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रीबिल्ड किया गया है, व्हिच इज न्यू एज फर्स्ट कॉलेज। जैसे कि कैसे होते हैं कि लैबोरेटरीज हमारा है। अब आप वेदम के अगर पिक्चर्स देख लोगे उनके वेबसाइट्स पे जाके, जो हमारा फ्लोर है पूरा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कॉलेज में आए हो, आपको लगेगा कि आप एक कॉर्पोरेट के ऑफिस में हो। हमारे सीट्स इतने कंफर्टेबल हैं, सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, प्रोजेक्टर, टीवीज हैं अगल बगल में। देन मुझे तो इनोवेशन लैब का भी एक्सेस था, जैसे कुछ बच्चों को इनोवेशन लैब का एक्सेस होता है जो बहुत अच्छा कर रहे हो अपने एकेडमिक्स में। तो वहां पे तो आपको मैक मिलेगा, सारे टाइप्स के जो बड़े बड़े हाई एंड डिवाइसेस होते हैं, एमएल के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको डिवाइसेस मिलेंगे। सो रोबो डॉग मिल रहा है आपको, ड्रोन मिल रहा है आपको, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, जो अब पर्टिकुलरली न्यू एज कॉलेजेस अब जो बन रहे हैं। ओके। तो हम यू नो आपकी जो अपब्रिंगिंग किस स्टेट से हुई है? बिकॉज आई थिंक राइट नाउ यू आर इन पुणे, आई गेस। पुणे या। तो यू आर फ्रॉम विच सिटी? So I'm from Havda, which is in West Bengal. ओके। तो And या हाँ, मैं मतलब born and brought up वहीं से। ओके। तो डू यू काइंड एनी काइंड ऑफ इशू जब आप वेस्ट बंगाल से पुणे की तरफ आए? बिकॉज ऐसा आजकल बहुत देखा गया है कि जो कॉलेजेस में होते हैं वो डिफरेंट सिटीज डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, बट समटाइम्स तभी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द इन द क्लास, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत आती है। तो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू विद दैट? अब देखिए इसमें ना लाइक दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे मेरे घर में हिंदी हमेशा चलती थी, क्योंकि मैं एज अ बिहार से, मतलब मैं हूँ बिहारी एटलीस्ट। ओके, सो मैं बंगाली नहीं हूँ। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि जैसे अगर कोई नेटिव लैंग्वेज वाला आ रहा है एंड ही हैज नॉट एक्सपोजर, मतलब ज्यादा एक्सपोजर उसको नहीं है इंग्लिश का भी, तो वो थोड़े प्रॉब्लम फेस करेगा। बट मेरा तो फर्स्ट लैंग्वेज भी हिंदी था एंड देन मुझे इंग्लिश स्कूल में भी मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ आके। बिकॉज मराठी इधर पे जो आपको ऐसा सुनते में आता है ना इंटरनेट पे हाँ, कि इट मराठी इज़ बहुत वो वाला वो कंपल्सरी। सब। हाँ, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है, इट इज वेरी, मतलब कम्युनिकेशन इज नॉट अ बिग इशू हेयर। एंड आई वाज जस्ट going with your LinkedIn, you also won the hackathon, I guess twice. So यस। I also participated in two hackathon, but couldn't get win. According to myself, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं हैकाथॉन से। तो एनी काइंड ऑफ लर्निंग यू गेट फ्रॉम द हैकाथॉन? सो बिगेस्ट मेरा तो ये रहेगा ना कि मतलब लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं, वो फर्स्ट होता है टीम वर्क। हाँ। तो मतलब अगर टीम अच्छी हुई बहुत और आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट बैरियर तो वहीं पे आपका सक्सेस हो जाता है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सेकंड की नॉलेज की बात आ गई कि आपको जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। देन दिस एक ये दो सबसे बड़े कारण मुझे लगते हैं कि एक हैकाथॉन विनिंग टीम को अलग करती है बाकी टीमों से। एंड देन एक आपका टीम मेंबर ऑफ कोर्स होना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर पाए आपके आइडिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक टीम ऐसी भी होती है कि सब कुछ अच्छे से बना लेती है, बहुत ही अमेजिंग प्रोटोटाइप अमेजिंगली चल रहा है, बहुत सारे टेक फीचर्स हैं, बट उनके पास एक वो बंदा मिस होता है जो समझा पाए हाँ, कि एक्सप्लेन भाई कर पाए। इसको बिजनेस, हाँ, ये बिजनेस कैसे बन सकता है, पैसे कैसे आएंगे इससे, सॉल्व कैसे हो रहा है प्रॉब्लम मेनली। तो वो वाला भी एक बंदा होना चाहिए। तो दिस आर द मेनली फ्यू फ्यू फैक्टर्स जो डिपेंड करता है कोई हैकाथॉन विन करने में। ओके। तो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट अदर देन दिस काइंड, क्योंकि ऐसा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जनरली जो कंपनियां होती है वो हम्म। हैकाथॉन के थ्रू स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीपीओ देती है या इंटर्नशिप देती है। तो ऐसा आपको चांस मिला कभी? एक्चुअली हमारे अभी जैसे कंपनीज नहीं आई थी फॉर हायरिंग इन हैकाथॉन्स, ओके। बट वहाँ पे अलग-अलग वीसीज आए थे। तो हमारे लिंक्डइन, अब जैसे हमने पिच किया था वीसी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो हमें उनसे कनेक्शन बनाने का एक वो मिल गया कि हमने उनसे कनेक्ट कर लिया लिंक्डइन पे। नाउ वी आर इन टॉक्स आल्सो, हम बात कर सकते हैं उनसे कभी भी।
तो वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली हायरिंग वाली, बिकॉज हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में भी है, पीपीओ मिल नहीं सकता। अगर मिल भी गया तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते वो। एंड हाँ, एक वो है। एंड देन लिंक और क्या, हैकाथॉन से बेनिफिट होता है लाइक आपके एक प्रोजेक्ट बन जाता है पोर्टफोलियो के लिए। तो आप हम्म, अपने सीवी में उस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, और हैकाथॉन विन एक बहुत अच्छा अचीवमेंट बन जाता है आपके रिज्यूमे के लिए। ओके। तो अब है ना हम डीएसए की बात करें, क्योंकि आई गेस बहुत सालों से और आई थिंक टिल डेट डीएसए का बहुत ज़्यादा रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपनी भी पूछती है। और इट इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है डीएसए, बिकॉज मैंने किया था, बट मेरा कोर डोमेन हम्म। नहीं है तो मैंने इतना उस पर रिलाई नहीं करता हूँ अभी आज भी। बट हम्म। व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट अगर आप डीएसए करते हो तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है, वो तो है ही। तो यू हैव hundred of questions from the code forces and the lead code. Do you remember why and when you started? तो स्टार्ट मैंने डीएसए ऑलमोस्ट किया था 10th स्टैंडर्ड में। और मेरे को जावा बहुत पसंद था। तो मेजरली तो जावा की तरफ, मतलब टेक की इन सेंस की बहुत पसंद था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं उसमें मजा आता था। तो 10th वैसे निकल गया, पर 11 12th मेरा छूट गया बिकॉज ऑफ जेई। प्रोग्रामिंग बिल्कुल छूट गई। जिन जैसे ही मेरा जेई खत्म हुआ ना, जेई वाला पीरियड के बाद और कॉलेज ज्वाइनिंग पीरियड के पहले, इस टाइम मैंने क्या किया कि एक मैंने अपने वही सुबेश सर, मैंने वापस बोलता हूँ, वो गूगल के जो है वो पढ़ाते भी थे यूट्यूब पे। तो मैंने उसकी उनकी पूरी प्लेलिस्ट उठाई डीएसए की। और क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मैंने 1 2 महीने में पूरी खत्म कर दी। तो फिर वहां से मैंने लीड कोड क्वेश्चन चालू किए, तो मेरे कॉलेज आने से पहले ही ऑलमोस्ट 200 250 क्वेश्चन हो चुके थे लीड कोड पे। एंड देन जब कॉलेज में आया और एक्सपोजर मिला क्वेश्चंस पे, और जब ऐसा मेंटर मिल जाता है ना कि मतलब वो भी खुद एक 5 स्टार कोडर है, तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ सब सर ऐसा कर सकते हैं, यही तो हमें पढ़ा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर वहां से एक वो आया, तो सर बहुत ज्यादा गाइड करते थे कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस करो, 1100 रेटेड क्वेश्चंस ऐसे टैकल करना है, 1200 रेटेड क्वेश्चंस ऐसे टैकल करना है, कॉन्टेस्ट ऐसे इस वे में दो, शांत माहौल में होना चाहिए, कोई अगल बगल नहीं होना चाहिए, ऐसे पूरा एक अच्छा मतलब अपनी तरफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो। ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। अब हम थोड़ा सा हॉस्टल की तरफ आते हैं, बिकॉज आई गेस बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्टेट या फिर अपना घर छोड़ के एक कॉलेज में जाते हैं, एंड मोस्टली अगर हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात करें तो वो हॉस्टल ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज़ काइंड ऑफ हॉस्टल कॉलेज प्रोवाइड हम्म। करने वाला है। क्योंकि हम जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टिल डेट हम्म। फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो हम थोड़ा भी हॉस्टल के बारे में बात करें तो डू यू फील होमली इन द हॉस्टल? होमली एटलीस्ट जब तक मेरे रूममेट्स रहते हैं, अगल बगल में सब रहते हैं, तब तक होमली फील होता है। बट आफ्टर दैट कि सब कोई चले गए, मान लीजिए अभी सब कोई अभी घर गए हो, मैं अकेला हूँ इस रूम में, तो अब थोड़ा वो लोनलीनेस फील होता है बीच बीच में, कभी कभी जब मैं अपना वर्क नहीं कर रहा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्योंकि हॉस्टल नहीं रह रहा, मैं पीजी में रह रहा हूँ, तो पीजी में भी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो वो एक बेनिफिट है। तो हॉस्टल का आई डोंट नो, ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि इन कैंपस हॉस्टल में जैसे क्या होता होगा। बट यहाँ पे इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, बेसिकली पीयर्स बहुत अच्छे हैं। ओके। अब हम थोड़ा सा एग्जाम की तरफ आएंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ हाँ। पर्सन यू आर, बिकॉज आई गेस आपने सेकंड सेम की एग्जाम भी दी होगी, राइट? तो ऑलमोस्ट यू आर गिवन 2 सेमेस्टर्स। तो यू आर अ पर्सन जो एक रात पहले पढ़ता है या कंटिन्यूस इनटू अ, क्योंकि बिकॉज आई एम आस्किंग यू बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है वो सीएस में ही है, तो यस। क्या अप्रोच यू प्रेफर करते हो? सो अब जैसे हमारे ना सेम में टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो जितने हो गए ना, डीएसए, फिर पाइथन, एंड देन वेब डेवलपमेंट के रिएक्ट वगैरह, तो ये सब हमारे करिकुलम से ही आता है, जो हम 6 महीने में जो सीख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता ऑनेस्टली, क्योंकि मैं साल भर पढ़ रहा होता हूँ, 6 महीने पूरे मैंने पढ़े। तो मैं अगर एक रात पहले भी रिवीजन करूँ तो दैट्स इनफ फॉर मी। एंड बाकी जो दो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे हो गए, कि मान लीजिए अगर फिजिक्स हो गया, फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं पूरी सेमेस्टर, तो वो अब मुझे पता है कि मतलब जितने भी गैप मिले ना 3 4 दिन, इसी में मेरे को कवर करना है फिजिक्स जो करना है। तो ये मेरा सीन है टोटल। एंड वैसे अभी सीजीपी अच्छी आई थी। ओके। तो विच कंपनी इज योर ड्रीम कंपनी? बिकॉज आई गेस whoever right now in the college उसकी ड्रीम कंपनी होती है, बट एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर उसका जो हम्म। पैकेज है और ड्रीम कंपनी दोनों नीचे आ चुकी होती है। तो हु हु इज योर ड्रीम कंपनी?
पहले तो मतलब मैं थोड़ा जॉब ओरिएंटेड थोड़ा कम हूँ, मेरे को अभी कंपनी ऐसा नहीं है कि जॉब प्लेसमेंट चाहिए। हम्म, तो बट स्टिल एक वो है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon ये तीनों में से कुछ लगे तो आई कैन वो वाउच फॉर इट। बट स्टिल वो तो मेरे को ही पता है कि उधर जाते जाते बहुत थोड़ा पता चलता है रियलिटी क्या हो रही वाला है क्या नहीं। या एंड अभी तो आप आई गेस यू आर इन द फर्स्ट, अगर हम वेदांत की बात करें, पर आपके जो कॉलेज है उस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया या किस कंपनी में गया, डू हैव यू एन आइडिया? लास्ट ईयर का आई गेस 1.2 सीआर था एंड डिलॉइट से था आई गेस। ओके। उसके अलावा तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। सीएस में यही था आई गेस। हाँ। ओके, और हम थोड़ा एकेडमिक से हटके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे आते हैं, तो अदर हम्म। देन द स्टडीज एंड कोडिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और यू कैन से क्लब्स यू आर इन्वॉल्व विद? अ, तो थोड़ा-सा मतलब ये गलत पर्सन के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ ज़्यादा क्लब एक्टिविटीज़ में एंड जस्ट मैं एक सीपी का क्लब है उसी में मैं इन्वॉल्व्ड हूँ और उसमें भी बहुत कम ही मतलब उतना ज़्यादा अपीयरेंस भी नहीं देता मैं। ओके। मतलब बट अगर मैं क्लब्स की बात करूँ बाकी हम्म। की तो मेरे को थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। लाइक स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही एक्टिव है, कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं इधर कल्चरल क्लब के। जैसे अभी दिवाली हो गया, गणेश चतुर्थी हुआ, ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं खुद से। तो वहाँ हम लोग जाते हैं अगर कोई फंक्शन हो गया। एंड देन स्पोर्ट्स इवेंट अभी एक हुआ था एथॉन बोल के वेदम का ही हुआ था सिर्फ वेदम के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके। तो ऐसा है। नो, जैसे कि यू हैव स्टार्टेड डूइंग डीएसए प्रॉब्लम सिंस व्हेन यू आर इन 10th क्लास, हम्म। एंड राइट नाउ किस टाइप का अप्रोच यू बिलीव, बिकॉज आई हैव आल्सो हैड अ मेंटोर जिनने ये कहा था, पहले तो क्वेश्चन समझो, उसके बाद उस क्वेश्चन को लो, पेन पेपर पकड़ो और ट्राई टू विथ योर हैंड्स, एंड लेटर ऑन आप स्टार्ट कोडिंग करो। तो व्हाट इज अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या होती थी? सो फर्स्ट तो मेरा ये रहता है कि मैं एक बार डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लूँ एक बार जो भी है न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है तो। सेकंड कि वंस मेरे को डेटा स्ट्रक्चर पता चल गया देन मैं इजी क्वेश्चंस कर लेता हूँ 1 to 10 10 to 20 के बीच में। उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए 10-20 इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। एंड देन व्हाट आई फील कि अब ये मैटर करता है वो क्वेश्चन रीडिंग वाला पार्ट। क्योंकि इजी क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल वो नहीं लगता है कि भाई इजी तो हो जाता है तुरंत। बट मीडियम क्वेश्चंस आर लाइक कि उसमें सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा उसमें। देन मीडियम क्वेश्चंस को मैं ऐसे अप्रोच करता हूँ कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश कि मतलब भाई इंग्लिश में ही आधे लोग उधर फेल हो जाते हैं जो हाँ, क्वेश्चन क्योंकि लिखा क्वेश्चन हुआ है। समझ ही नहीं पाते आधे से ज़्यादा लोग। हाँ वही। तो बट मेजर ये डिफरेंस है ना कि जितने भी मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस हैं वो कुछ जितने जो इजी क्वेश्चंस है उनके ही वेरिएशंस रहते हैं। तो पैटर्न्स हमेशा मैच करता है। तो मैं जब कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे उसको ऐसे फिर स्ट्राइक करता है कि ये इस टाइप का पैटर्न का था। तो मेरे को पैटर्न बेसिकली याद है जितनी मैंने इजी सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स। एंड देन मैं ट्राई टू सॉल्व करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इस पैटर्न से रिलेटेड है। मतलब इस वे में आई नीड टू थिंक मोर। एंड देन मैं अप्रोच उधर से चालू करता हूँ कि हाँ इस अप्रोच वाइज मैं जाता हूँ एंड देन एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% ऑफ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगे। 10% ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट्स के जो फिर आपको लर्न करना पड़ता है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे 1 घंटे में। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो एंड देन वो पैटर्न को एक बार याद कर लो कि हाँ इस तरीके से भी बनते हैं सवाल इसके। ओके, तो अब है ना, हम आते हैं, जैसे कि यू आर फ्रॉम द बीटेक, सो आपका जो कोर डोमेन, आई थिंक आपने अभी तक शायद डिसाइड किया होगा या नहीं होगा, व्हाट इज योर कोर डोमेन? कोर ऐसे तो हमारा ए आई एम एल है बट स्टिल वो चॉइस चॉइस हम ले सकते हैं सेकंड सेम में थर्ड ईयर में बेसिकली। ओके, तो बट एक डोमेन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन मेनी ऑफ द पीपल विद द पीपल हु आर करंटली वर्किंग इन अ बिग कंपनी एंड एमएनसीज, इवन द आईआईटियंस, मोस्ट लोगों ने जो कॉमन पैटर्न मैंने देखा है, दे स्टार्ट विथ फ्रंट एंड बैक एंड, वो एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं, फिर डीएसए, एंड लेटर ऑन दे स्विच इनटू वॉट एवर द डोमेन दे लाइक इनटू द कंपनी। तो व्हाट इज योर अप्रोच फॉर दैट, कि व्हाट यू थिंक दैट, कि हाँ, क्योंकि आई थिंक पढ़ना सब कुछ है, पर आई थिंक एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यू आल्सो लर्न अबाउट द मशीन लर्निंग, तो हम्म। इस तरह के बहुत सारे जो स्पेशलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द न्यू जेन, तो हम्म। ऐसा कोई डोमेन जो आपने सोच रखा हो, या
काइंड ऑफ इन योर माइंड जो आपको लगता है कि सही हो सकता है मेरे लिए इन द फ्यूचर? हाँ, तो मैं इसका ना एग्जैक्ट मैंने ये सवाल अपने मेंटर से ही पूछा था, एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल, क्योंकि ना मुझे ना जेन एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अभी हाल ही में। देन मैंने सर को पूछा कि सर मैंने अभी मतलब फ्रंट एंड तो कर लिया है, शुड आई एक्सप्लोर इनटू बैक एंड, और या फिर जेन एआई डायरेक्टली उस पे कूद जाऊं कि जेन एआई सीखते हैं। तो सर का बहुत ही अच्छा ये रिस्पॉन्स था कि एक सिस्टम डिजाइन आपको पहले समझना पड़ता है, आर्किटेक्चर क्या है हाँ। किसी भी एप्लीकेशन का। तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे चीजें चल रही हैं। देन ओनली यू कैन गो इनटू पर्सनलाइजेशन की जेन एआई सीख लो या तो साइबर सिक्योरिटी सीख लो। तो मतलब एक ये फ्लो अच्छा रहेगा कि अगर आप पहले बैकएंड पूरा मंथ स्टैक एक अच्छा से कर लो, देन सिस्टम डिजाइन पढ़ लो, एंड देन यू जंप ऑन टू समथिंग स्पेशलाइज्ड कोर्स। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ फॉलो करने का, बट आई हैव इंटरेस्ट इन लाइक एमएल एंड जेएनआई। ठीक है। सो यू नो, मैं अगर अपने पर्सनली बताऊं तो सनस्टोन का एक ऐप है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें वी कैन एक्सेस, काइंड ऑफ अटेंडेंस एंड ऑल ओवर द थिंग्स। तो वेदाम का भी इस टाइप का ऐप होगा आई गेस, या नहीं है? हाँ, है ओके। लर्निंग पोर्टल है भी उनका। ओके। सो आपकी जो अटेंडेंस है वो मोबाइल के थ्रू लगती है? अभी जो अटेंडेंस है ना, एक्चुअली ये बहुत डिबेटेबल है। तो अटेंडेंस अभी मैनुअली होती है, ओके। क्योंकि अभी हमारे पास 140 की स्ट्रेंथ है हमारी फर्स्ट बैच की। मैनुअली अभी तो हो रहा है, बट आई गेस नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ तो ऑटोमेशन ये लोग करेंगे फॉर हाँ, श्योर। क्योंकि नो द रीज़न बिहाइंड आई एम आस्किंग, क्योंकि हमारे जब हमारा एनरोलमेंट हुआ था तो हमारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐप के थ्रू ही होती थी, इवन द अटेंडेंस। और हम बहुत ज़्यादा इशू फेस करते थे रिगार्डिंग अटेंडेंस, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। हाँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमारा भी थोड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा एक वाईफाई पासवर्ड है सबका हाँ। इंडिविजुअल। तो स्टार्टिंग में वो लोग सोच रहे थे ऐसा कि वाईफाई पासवर्ड पे अगर लॉग इन करोगे तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। हुँ। बट देन वो सिस्टम को चेंज करके हटाया गया कि मैनुअल कर दो, क्योंकि बच्चे उसका मिसयूज कर रहे थे। कोई नीचे से ही वाईफाई को नीचे कनेक्ट कर लेगा तो वो प्रेजेंट, उसके बाद वापस टाटा बाय बाय, कॉलेज नहीं आया। ओके। सो ऑलमोस्ट आई गेस आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। तो एनी काइंड ऑफ मेमोरेबल मोमेंट या एनी काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू हैड एट द कॉलेज एंड द क्लास, और एनी काइंड ऑफ दैट यू स्टिल रिमेंबर? हाँ, तो कुछ-कुछ तो मतलब जैसे अचीवमेंट्स अभी भी याद हैं। स्टेज पे जैसे वो हो रहा था हैकाथॉन का वो सब, फिर अचानक से नाम आया कि हाँ, जीत गए। वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो 50,000 प्राइज़ पूल हो रहा था ना, वो थोड़ा-सा बड़ा सारे 4th ईयर के भी स्टूडेंट्स आए थे, 1st, 2nd, 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स थे। उसमें जीतना थोड़ा-सा मज़ा आया फिर। देन और जैसे अभी हम अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे, उसके लिए 10-10, 15-15 घंटे उधर वेदम में बैठे हुए हैं। हमें पूरा एक्सेस दिया हुआ है। क्लासेस मतलब वेदम बंद नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे हम वो बिल्ड कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एक। ओके। एंड एनी काइंड ऑफ रिग्रेट दैट यू हैव नॉट डन इन योर फर्स्ट ईयर, जिसके वजह से यू थिंक दैट कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए था, आई थिंक आई शुड लर्न समथिंग, और वॉट एवर द रीजंस आर? हाँ, एक-एक कंटेंट क्रिएशन मुझे इसमें आना है थोड़ा-सा, बट आई गेस कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कुछ सीखने भी पड़ती है कुछ चीज़ें। हाँ बहुत। वीडियो एडिटिंग सीखो, बहुत मतलब जितना हमें छोटा लगता है कंटेंट क्रिएशन, बट ये बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है और इसमें हाँ बहुत टाइम बहुत। देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हुँ। वास्ट फील्ड है। हाँ, तो मैं आपसे कुछ ऐसे मतलब पूछना चाहूँगा कि नो, कैसे मतलब स्टार्ट करें? यू नो, मेरा पहले तो यू हैव टू डिसाइड कि किस टाइप का कंटेंट यू वांट। फॉर एग्जांपल, हुँ, अगर अगर आई एम टू हैव टू गिव द एडवाइस, जैसे यू आर डूइंग बीटेक एंड यू हैव द कीन इंटरेस्ट इन कोडिंग, इफ हुँ, यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग दैट डीएसए, क्योंकि ना बहुत सारे जो बच्चे वो डीएसए सीखना तो चाहते हैं, बट हुँ, दे आर नॉट वेरी मच गेट द राइट mentor. So if in हुँ, case you have the style, you have the skill to explain something to someone in a very easiest way, so I guess that is the very well in terms of हुँ, earning as well. But उसकी वजह से आपका जो डीएसए होगा, आई थिंक इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर क्लास, यू नो। हाँ, ओके। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा फैकल्टीज़ की तरफ, क्योंकि आई गेस फैकल्टीज़ या मेंटोर वो होते हैं जो एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट से ऐसा इंसान बनाते हैं जो एक अच्छा भी होता है, और उसके बाद एक ऐसा इंसान जो किसी भी कंपनी में जाके काम कर सके इन अ प्रॉपर वे। बिकॉज यू हुँ, नो, अभी बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन होती है कि व्हेन द पर्सन जो लास्ट ईयर से
किसी भी कंपनी में जाता है तो जो उनका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द कंपनी काइंड ऑफ कैजुअल होता है, क्योंकि या जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, इस वजह से। हम्म। तो डू यू हैव एनी फेवरेट फैकल्टी इन योर क्लास? हाँ, ऑफ कोर्स, वो जिनका मैं इतना देर से नाम लिया ना, सुवेश कुमार है, वो गूगल के वो थे। देन ही जॉइंड वेदम, तो वो फेवरेट एक्चुअली ना, वो इतने अच्छे मेंटर हैं। वो आपको एज अ लाइक भैया जैसा समझाते हैं, करियर एडवाइस देंगे, ओके। क्या करना है नेक्स्ट, ये सब। तो ही इज द बेस्ट पार्ट। वो एक्चुअली बेस्ट पार्ट है वेदम की इधर पे स्टडी करने के लिए। ओके। और यू नो अगर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अदर देन कोर सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। गेस फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता हाँ। होगा। तो नहीं, केमिस्ट्री हमारा नहीं। ओके, मतलब अदर देन दिस, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे सब्जेक्ट हटा देने चाहिए? क्यों? एग्जैक्टली exactly, तो ये एक प्लस पॉइंट है ना न्यू जेन कॉलेजेस का। तो हमारे ना सिर्फ फर्स्ट सेम में फिजिक्स था, ओके। एंड देन हमारा फिजिक्स हट चुका है ना। अब जो हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो लिमिटेड है टू IKS एंड टेक्निकल। जैसे हमारा हो गया टेक्निकल इंग्लिश और एक प्रोफेशनल स्किल्स, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अब कभी ना मैथ्स, आई गेस हाँ मैथ्स हमेशा रहेगा, बट कुछ भी और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कभी नहीं आने वाले। और मैथ्स नॉन टेक्निकल वैसे है भी नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। हाँ, आई एंड थिंक। देन हाँ, तो ये सबसे, हाँ, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था न्यूजन कॉलेजेस का, कि वो लोग सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक ही फिजिक्स रखा हमारा। उसके बाद अब हमारा किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा। एज यू आर द फर्स्ट ड्रॉप बैच फ्रॉम विदाम, तो हम्म। आपको एक्स्ट्रा काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं आई थिंक, क्योंकि किसी भी चीज़ में पियोनियर होना यानी फर्स्ट होना एक और एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। तो हम्म। एनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यू वांट टू टेल? हाँ, तो एडवांटेज है कि हम लोग फर्स्ट हैं। फैकल्टीज को हमारा नाम याद हो चुका है, ऐसे फैकल्टीज को बच्चों के नाम याद नहीं होते हैं, हाँ। और इतना ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं होते। तो हमारे फैकल्टीज हमसे बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, और ऑलमोस्ट सारे फैकल्टी को, सबके बच्चों के 140 बच्चे हैं बस, तो सबके नाम याद हो गए हैं। तो सबको पर्सनली भी जानते हैं, बट यूजुअली ऐसा कॉलेजेस में नहीं होता है। एंड एक डिसएडवांटेज यही था बस, कि कोई सीनियर्स नहीं था। तो हम मतलब सीनियर्स के पास जाके एग्जाम से एक रात पहले नहीं पूछ सकते थे कि भैया लास्ट ईयर बता दो क्या आया था, बता हाँ। दो हमें इसमें कि कुछ हेल्प हो जाए। तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया था बहुत बड़ा। ओके। और हम अगर अब एग्ज़ाम की बात करें, फिर अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, तो हम्म। अगर आप सिर्फ लिख के आते हो, वॉट अगर आपको नहीं आता लेकिन आप सिर्फ लिख के भी हम्म। आते हो इन वॉट एवर द कंडीशन, तो यू गेट आई थिंक अबव एवरेज मार्क्स, बिकॉज हम्म। जो लीनियंसी हमें देता है कॉलेज, और जो मेरा कॉलेज है बहुत ज़्यादा हम्म। लीनियंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो डू यू काइंड एनी बेनिफिट अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें कि हाँ, क्योंकि यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पेपर चेक नहीं करते, कुछ भी लिख के आ जाओ, जैसे गाना भी लिख के आ जाओ या एनी काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू वांट टू। हम्म। तो डू यू बिलीव इन दैट इन योर कॉलेज? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि गाने लिख के आ जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट हाँ, एक लीनियंसी होती है कि मतलब अब अगर आप उस जनरल क्वेश्चन के हिसाब से कुछ आंसर लिखोगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, देन आपको पक्का एक स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। एंड वो भी बहुत लीनियंट होती है। ओके। और एनी एनी काइंड ऑफ फ्रॉम योर पर्टिकुलर, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हम्म। एक कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती है other than placement, other than infrastructure kind of playground and sports activities, तो इस वजह से कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें अदर देन एक्टिविटीज़ भी होती है। तो हैव यू, बिकॉज यू सेड दैट यू आर मच मोर इनटू द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, हम्म। तो डू यू लाइक टू वॉच काइंड ऑफ, बिकॉज बहुत सारे टेक फेस्ट भी होते हैं या अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो हम्म। आपको अच्छा लगता है कि वो चीज़ें देखना या पार्टिसिपेट भी करना? हाँ, तो जैसे टेक फेस्ट हो रहे थे इस बार हमारे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, एंड साथ में कल्चरल फेस्ट भी हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा कल्चरल में इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल मैं जाके देखता था। स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं स्पोर्ट्स के सारे इवेंट्स मैंने देखे। फुटबॉल का देखा, बास्केटबॉल के देखे। देन कल्चरल के आई डोंट गेस मैंने एक भी देखा था, बट हाँ टेक इवेंट्स मैंने सारे देखे थे। रोबो रेस हो रहा था, एंड देन क्लैश ऑफ वॉर्स ऐसा कुछ था, रोबोट्स ऐसा ये सब। ओके, आई थिंक आई हैव डन विथ ऑल माई क्वेश्चंस। तो एनी काइंड हम्म। ऑफ
things that you want to tell to the students who are in the first year or right now in the 11th or 12th, because बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है अभी टेक पर्टिकुलर टेक डोमेन में ड्यू टू एआई, हुँ। और बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कॉलेज से करना चाहिए। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव हुँ। ऑन दैट? तो अब इसमें 2 टाइप ऑफ ये हो जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़ मिल रहा है, देन गो फॉर इट, ठीक है? एंड देन क्योंकि उनका प्लेसमेंट भले ही उधर पे थ्योरी कैसा ही पढ़ाया जाए, बट उनका प्लेसमेंट नेटवर्क इतना अच्छा है कि सारे बच्चे को बहुत ही अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं। सेकंड की अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो कि आपको बीटेक ही करना चाहिए नहीं या फिर सीएस में आना चाहिए नहीं, देन आई वुड रेदर से कि थोड़ा-सा आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो। 11th-12th एग्ज़ाम्स खत्म होते हैं, आपके पास 1-2 महीना होता है, आपको ऐसा आना चाहिए कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा क्या कर चीज़ करने में आता है। अगर आप वो एक्सप्लोर कर लोगे एंड देन अपना चूज़ करो कि मैं नेक्स्ट 4 साल इसी को अपना बेस्ट दूँगा, देन आप पक्का उस फील्ड में तो अच्छा ही कुछ करोगे, रेदर देन कि आप बीटेक ले लो या सीएस ले लो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ना हो। ओके, थैंक यू वेदम। आई गेस जो भी एपिसोड देखेगा, बहुत सारे जो उनके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग बीटेक और द वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, he or she will get a lot of things from benefit from this episode. So thank you, Ved. थैंक यू दिनेश।